हरिओम। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज माहौल ऐसा चल रहा है कि विश्व विख्यात परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से जेल में है। 1-2 महीना बचा है। 31 अगस्त को 11 साल पूरा हो जाएगा। और आश्रम उनके जो काम किए हैं बापू जी, वो आज के डेट में कोई नहीं कर सकता है। 400 से अधिक, 450 के लगभग आश्रम बनाए हैं जिसमें धर्म संबंधी काम होते हैं। देश भर में हिंदू धर्म का बढ़ावा मिल रहा है, विदेशों में प्रचार हो रहा है और जेल में रहते हुए भी ये काम चालू है। और कोई उनको मदद नहीं कर रहा है। एक तो झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिया गया, दूसरे 11 साल होने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी मानवाधिकार आयोग से, किसी भी संस्था से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। उल्टे लड़ाया भिड़ाया जा रहा है। उनके साधक अधिक हैं, कैसे कम हो जाए, इस पे पूरा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो आज कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि साधक एकजुट रहें। बापू जी को कभी मौका मिलता है तो अंदर से बोलते हैं कि बिखरो नहीं, एकजुट रहो। लेकिन बाहर में ऐसे ऐसे कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं, किसी तरह एकजुट नहीं होने देना है, बिखेर देना है। अब वो कौन लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन जो सक्रिय है वो दिख रहे हैं। उसी पे आज चर्चा करेंगे कि कौन सही कौन गलत। वो ऐसा भड़काऊ भड़काऊ बात करते हैं जो सुनेगा तो कहेगा कि बिल्कुल ही सही कर रहा है। ये सबसे ज्यादा बापू जी को बाहर लाने में इंटरेस्टेड आदमी है, जबकि बात कुछ और ही है। जिन जिन को मैं जानता हूं, जो अभी चर्चा में है लोग, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और बाकी साधकों पे निर्णय छोड़ दूंगा। सबसे जरूरी है सभी साधक एकजुट रहें और बापू जी के लिए कुछ करें, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से चल रहा है और सबसे ज्यादा हमला बापू जी के आश्रम पर किया जा रहा है। और जो आश्रम में बापू जी के समर्पित साधक हैं, तो संभाले हुए हैं, आश्रम को बचाए हुए हैं। बाकी जो भड़काऊ लोग हैं वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आश्रम खत्म हो जाए, जो बापू जी के सेवा कार्य चल रहे हैं वो बंद हो जाए, ऋषि प्रसाद बंद हो जाए, बाल संस्कार केंद्र बंद हो जाए, आश्रम बंद हो जाए। जो माता पिता पूजन दिवस कार्यक्रम हो रहा है, कभी कभी कहीं कहीं वो ना हो, तुलसी पूजन दिवस कार्यक्रम होता है स्कूलों आदि में, वो ना हो। देश विदेशों में ये विस्तार से बढ़ते जा रहा है। बहुत परेशान है वो लोग। वो लोगों में से मैं कुछ को जानता हूँ, सभी को तो नहीं। जिन जिन को मैं जानता हूँ उन पे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एक अभी नए आए हैं, वो हैं स्वामी अमृतानंद, नाम बताते हैं। मैं इनको नहीं जानता था। जनवरी में अचानक से कहीं से प्रकट हुए। उसके पहले शायद कभी ऋषि प्रसाद में भी कुछ बयान दिए थे तो छपा था, तो जिसकी जानकारी हमें नहीं थी और लगभग कई लोगों को नहीं होगी। जब जनवरी में आए तो सभी साधक उनके बारे में जाने, जिनका नाम था बता रहे हैं। स्वामी अमृतानंद कई जगह आनंद गोपाल दास और क्या क्या बोलते हैं लोग, नाम है, कोई मृतानंद तो कुछ। तो ये स्वामी अमृतानंद जी जो कहने को हैं, उस समय में जनवरी में इनका 2-3 बार वो देखा था लाइव। मुझे भी लगा, जैसे और साधकों को लग रहा है, कि ये आदमी पूज्य बापू जी के लिए बिल्कुल दिल से जुड़ा है और बाहर लाकर ही दम लेगा।
मैं उस समय एक दिन 26 जनवरी के डेट में लाइव भी जुड़ गया था इनसे और अपनी बात कही थी कि स्वामी जी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद 2-4-10 दिन और इनका लाइव देखा, जब ये घोषणा किए थे भरतपुर से जयपुर यात्रा निकालेंगे, हजारों लोग आ जाओ, लाखों लोग आ जाओ, फिर बोले कि भाई 20-25 ही आना, ज़्यादा आओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर पता नहीं क्या क्या परिवर्तन किए, फिर मैं भी नहीं गया। जब इतने कम लोगों को बुला रहे हैं तो क्यों जाऊं। उस समय तक तो मैं इनको सही मानता था, जब वहां गए, वहां से लौटने लगे तो इनका बोली ही बदल गया। फिर उस दिन तक तो ये चाह रहे थे कि बापूजी बाहर आए, उसके बाद ये सीधा आश्रमों पे हमला करवाना शुरू कर दिए। रोज जो बापूजी के समर्पित साधक हैं, जिनको पूज्य बापूजी लगभग हमेशा हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर बात करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं कि यहाँ ऐसे करो, वहाँ गरीबों के एरिया में जाओ, सहायता करो, सेवा करो, तरह तरह के सेवा करवाते हैं। और जो निर्देश देते हैं वो बिल्कुल समर्पित साधक है, उनके बापूजी के सिवा कोई नहीं है। बापूजी के कहने में जो चलते हैं, उनको ये दोषी ठहराने में पूरा जोर लगाने लगे। पहले जोर लगा रहे थे बापूजी को बाहर लाने में, फिर पूरा जोर दमखम लगा के आश्रम में जो भी रह रहे हैं उनमें कमी ढूंढना, उनको गाली देना, उनको नीच बताना, लोगों को उनके खिलाफ भड़काना, इसमें लग गए। तो मेरा इनसे मोह भंग हो गया। मैं जान गया कि ये कहीं से किसी के द्वारा भेजे हुए हैं और आश्रम के खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि साधक एकजुट ना हो सकें। एक तरह से मुझे लगा, जो दूसरे को जो भी लग रहा हो, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये आश्रम के खिलाफ साधकों को भड़का रहे हैं ताकि बापूजी द्वारा प्रेरित जितने भी सेवा कार्य चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएं। बापूजी आए या ना आए, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। बस उनका काम ना चले, जैसे 10-11 साल में सारा काम बंद हो जाना चाहिए था। अभी तक जो समर्पित साधक हैं उनके द्वारा सारी तरह की परेशानी सहते हुए, गाली सुनते हुए भी चल रहा है, वो बंद कराने में पूरा जोर लगाने लगे। फिर मुझे लगा कि ये तो बेकार आदमी है। इसी बीच कुछ बापूजी का भी आ गया इनके बारे में बयान। मेरे लिए, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि पूज्य बापूजी से बढ़ के कोई भी नहीं है। आश्रम के समर्पित साधक हों, चाहे बाहर के साधक हों, चाहे कोई भी हो, मेरा घर का परिवार ही क्यों ना हो, पूज्य बापूजी से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। वो मेरे लिए भगवान है, भगवान है, भगवान है। वो जो बोलेंगे उसके नीचे है हर बात, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो बापूजी साफ साफ बोल दिए कि जो इनके चक्कर में पड़ेगा उनको मैं त्याग करूंगा। मैं तो रूह कांप गया कि बाप रे बाप, इतना बड़ा मैं जिसको भगवान मान रहा हूँ और वो त्याग करने में, मैं बिल्कुल इनका साथ छोड़ दिया, सोचता भी नहीं। और मेरी नज़र में जिनको बापूजी गलत बोल दिए वो कभी सही नहीं हो सकते। तो जितना मैं स्वामी अमृतानंद नाम है जिनका, उनके बारे में जानता था वो बताया। दूसरा नाम है मिहिर धर। ये सन 2019 में मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल पार्टी से चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, साउथ दिल्ली से। तब इनसे परिचय हुआ। मिहिर धर नाम बताया अपना, और लगभग डेली उस समय चुनाव के समय, चुनाव होने से लगभग 15 दिन 1 महीना पहले, लगभग डेली 1 घंटा मेरे से, आधा घंटा 1 घंटा, रात को 8-9 बजे 10 बजे फोन मिला देते थे और लगातार बात करते थे। और सारा बात इनका सिर्फ और सिर्फ आश्रम वालों को बुराई में लगता था। बोलते थे कि आश्रम वाले लोगों के पैसे खा रखे हैं, हड़पते हैं। हम लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, उसी पे ये ऐश करते हैं। ऐसे ऐसे तरह तरह के बयान
मेरे को बोल रहे थे, मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, मैं चुनाव लड़ रहा था। मैं सोचा कि पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे थे, मैं समझना चाह रहा था इनको। रोज बात करते थे, रोज बात करते थे, और बात में ओज तेज सब था, मतलब असर कारक बात था। बोलते थे कि इनसे पैसे सारे छीनने हैं हमें। मैं बोला ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, गलत बात नहीं है, इनके बाप का पैसा नहीं है, ये हमारे बाप हैं, बापूजी, उनके पैसे हैं, ये सब हड़प रखे हैं, इनको इनसे पैसे छीनने, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे ये मिहिरधर, कि आश्रम वालों को मार के भगाना है, उनसे पैसे छीनना है, ऐसे ऐसे ये बोल रहे थे। मैं हमेशा बातचीत करते करते इनका विरोध करता था, तो मेरे हिसाब से बात करते थे कि कैसे बात करूं कि दिलीप मेरे साथ जुड़ा रहे। इसके बाद लगभग 1 महीने बाद चुनाव हो गया। चुनाव के बाद इन्होंने फिर फोन करना मेरे से जारी रखा। बोले कि मैं दिल्ली आना चाह रहा हूँ, आपसे मिलूंगा, मेरा रहने का इंतजाम करा दो और परमानेंट ऑफिस खोलेंगे दिल्ली में, और दिल्ली में हम एक पार्टी लॉन्च करेंगे। बातचीत से लगता था बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी है, जो भी है, अभी मैं जानता भी नहीं कैसा है ये। तो इन्होंने बताया कि दिल्ली में आ रहा हूँ और एक ऑफिस खोलेंगे और पार्टी बनाएंगे। पार्टी का नाम कुछ आर बीजेपी या एस बीजेपी ऐसे कुछ नाम रख रहे थे, भारतीय जन सेवा पार्टी ऐसे कुछ नाम रख रहे थे। तो मैं बोला चलो ठीक है, पार्टी बनाओगे तो किस लिए बनाओगे? तो सिर्फ बापू जी को बाहर लाने के लिए। मैं बोला ठीक है, आइए व्यवस्था करा देंगे। भाई का मेरा नया नया मकान बना था, और मेरे जिम्मे लगा दिया था, भाई मेरा सूरत में टीटी है, वो बोला आपको किराए पे लगाना है। मैं 1 से 2 महीना मकान खाली रखा, बोले कि 1 हफ्ते में आ जाऊंगा, 10 दिन में आ जाऊंगा, 15 दिन में आ जाऊंगा। वो मकान किराए पे नहीं लगा, 5,000 5,500 किराया था, और 3-4 फ्लोर था, तो बाकी फ्लोर लगा दिया था, एक फ्लोर इनके लिए रख रखा था कि आएंगे अपना ऑफिस खोलेंगे, जो भी लगेगा। मैं बोल दिया मेरा नहीं है, मेरा भाई का है, किराया लगेगा 5,000। बोले हाँ हाँ दे देंगे, 5 ही हजार ना। तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी बता रहे थे कि वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ रहता हूँ, कपड़े वपड़े का काम है। मैं ज़्यादा इनके बारे में जानता नहीं, फ़ोन पर बात हुआ था। तो मिहिरधर मेरे पास लगभग 1-2 महीने बाद दिल्ली आ गए। नेहरू प्लेस पहुँच के मेरा, क्योंकि कारबार नेहरू प्लेस में है, पहुँच के मेरे से बात किए, आए, मिले। फिर मैं इनको लेके घर दिखाया, शाम को अपने साथ 8 बजे गया, वो घर में रख दिया। इनके साथ एक और आदमी था लुधियाना का, सुमित। दोनों लोग उसी कमरे में रहे। इधर से ही खा पी के गए थे, रात को सोए। पंखा लगा दिया था, या कूलर शायद ध्यान नहीं, कुछ लगा दिया था उनको, गर्मी का दिन था, और व्यवस्था कर दिया था। एक रात रहे, सुबह ही बैग वैग उठा के मेरे निवास पे पहुंच गए, क्योंकि सुमित पहले आया था, मेरा निवास देखा था। वहाँ लेके आ गए, चाय पानी पिए। फिर बोले दिलीप भाई मैं तो वहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं बोला इतना नया नया बना है मकान, बढ़िया मकान है, क्या दिक्कत है? तो नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे एसी वगैरह चाहिए तभी मैं रह पाऊंगा। मैं बोला ठीक है, जो चाहिए वो लगाइए, मैं मना थोड़े है, एसी लगा लीजिए, जैसे रहना है आपको वैसे रहिए। तो नहीं नहीं, हमको लगा लगाया एसी वाला रूम चाहिए, यहाँ नहीं रह पाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हुआ, 2 महीने खाली रहा, 10,000, तो कोई बात नहीं, मैं भाई को समझा दूंगा कि कोई बोला था नहीं लिया, तो किराए पे फिर से लग जाएगा किसी को। वो गए, मैं अगले दिन ही किराए पे लगवा दिया, तब से 2 महीने उनके लिए खाली रखा था, और वो लिए भी नहीं। फिर सुमित और मिहिरधर ये दोनों बोले वहाँ मेरा जानने वाला है, वहाँ जानने वाला है, मिलजुल के आता हूँ। एक दिन शायद गए नोएडा या कहीं कहीं किसी किसी से मिलने, दिल्ली में कहीं कहीं मिल के अगले दिन 10 बजे 11 बजे मेरे दुकान पे नेहरू प्लेस वापस आए। बैठे 2-3 घंटा, चाय पानी जो भी था मैंने सेवा किया। मेरे पास आए थे इतनी दूर से, महाराष्ट्र, रत्नागिरी। फिर बोल रहे दिलीप भाई कोई हरिशंकर है, उसको जानते हो क्या? मैं नहीं जानता, ऐसे बोले। तो हरिशंकर को मेरे पास फोन ऑन आता था, कभी मिले भी थे एक आध बार। तो मैं बोला हाँ जानता हूँ।
तो एक बार बात करो ना, वो कैसे लोगों से, साधकों से पैसे कमाता है, जमा करता है, क्योंकि पार्टी में पैसे तो जरूरत पड़ेगी। तो मैं उसके साथ मीटिंग करना चाह रहा हूँ, बुला लो यहीं पे दुकान पे। मैं बोला कि पूछता हूँ, जैसे सुविधा होगा मिल लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। मैं भी सोचा आए हैं तो थोड़ा टाइम दूँ भाई, इतने दूर से आए हैं। तो मिहिरधर वहीं बैठे थे, सुमित भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, और मिला दिया फोन हरिशंकर को, जो दीपक चौरसिया के केस के नाम से प्रतिदिन लड़ रहे हैं। हरिशंकर फोन उठाया, हरिओम दिलीप भाई। मैं बोला जी हरिओम, हमारे पास महाराष्ट्र से और एक लुधियाना से भाई आए हैं, साधक भाई हैं, ये लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो आ जाओ ना, मैं रजोकरी आश्रम में, 2019 की बात है, उस समय हो सकता है हरिशंकर रजोकरी आश्रम रहते होंगे, मैंने कभी देखा नहीं उनको रजोकरी आश्रम। मैं बोला कि कितना देर तक रहेंगे, मैं रहूंगा यहीं रहता हूँ, आ जाओ, 2-3 घंटे तो हूँ, कहीं नहीं जाना है। तो मैं फिर बोला कि ठीक है, मैं लेके इन लोगों को आ रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा। तो मिहिरधर मेरे सामने बैठे थे, मैं बोला हरिशंकर से मिलना है तो तैयार हो जाइए, चलिए रजोकरी आश्रम। और चुनाव में मेरा वहाँ राजन भाई से भी परिचय हो गया था, एक बार हमारा क्षेत्र में पता था तो मैं गया था। मैं बोला हरिशंकर भाई से वहीं बैठ के बात कर लीजिएगा, जो भी आपको बात करना है मैं मिलवा दूंगा, बढ़िया। तो मिहिरधर को जैसे ही बोला कि रजोकरी आश्रम है, तो क्या कर रहे हैं मिहिरधर, अरे रजोकरी आश्रम, कोई भी आश्रम भाई, मैं वांटेड हूँ, मैं आश्रम नहीं जा सकता, वहां मेरे को बंद कर लेंगे, मारेंगे। उनका हिंदी थोड़ा सा अटपटा था मिहिरधर का। तो मैं तो जा ही नहीं सकता, मैं तो वांटेड हूँ आश्रम का, मेरे को पकड़ लेगा, बंद कर देगा, मारेगा, ऐसे ऐसे बोले। तो मैं बोला भैया, अगर आश्रम आप जा नहीं सकते तो मेरे साथ भी रह नहीं सकते, आप अपना अलग रास्ता पकड़ो, मेरे साथ नहीं बनेगा। अगर मेरे साथ रहना है तो हर आश्रम में चलना पड़ेगा, हर किसी से मिलना पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता दिलीप भाई, बाकी आपसे रहेगा व्यवहार। में बोला कोई बात नहीं, आप बात करेंगे मैं कर लूंगा, बाकी आश्रम नहीं जाएंगे तो मैं आपका किसी तरह का साथ नहीं कर दे पाऊंगा। उसके बाद ये और सुमित और मिहिरधर दोनों लोग निकल गए हमारे पास से, और यहाँ से गए, कहाँ कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। 1-2 दिन बाद फोन किए, दिलीप भाई पैसा का तो व्यवस्था करना पड़ेगा, एक काम करो, आपके दुकान में जो लैपटॉप है, 2-4-5 किस्म का लैपटॉप दे दो सुमित को, ये बेचेगा, लुधियाना में कहीं कहीं मार्केटिंग करेगा और बेच बेच के आपको पैसा देगा। मैं बोला पहले पैसा आप, मैं सोच रहा था मिहिरधर बहुत पैसे वाला है, मैं बोला आप एक काम करो, करीब लाख रुपए का 5-10 लैपटॉप हो जाएगा, तो जितने का होगा पहले पैसा जमा करा दो, जो बिक जाए उसका पैसा हो जाएगा मेरा, नहीं बिका तो जैसे ही लैपटॉप वापस करेंगे मैं पैसा वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा आप लोगों को खोजूंगा। तो बोले नहीं पैसा नहीं है ना इनके पास, तो कैसे करेंगे, कमाएंगे तो पैसा आएगा तो पार्टी का काम होगा, पार्टी इतनी बड़ी लेवल पे काम करेगी, बापू जी को बाहर लाएगी। मैं बोला बिना पैसे का मैं नहीं दे पाऊंगा। इतने पे बात खत्म हो गई, फिर उस दिन से मेरे से बात करना छोड़ दिया मिहिरधर, देखा कि इसके पास कोई बात बनेगी नहीं। तो ये हो गया हमारा, जितना मैं जानता हूँ मिहिरधर को वो बात। इसके आगे क्या है, मिहिरधर क्या करते हैं, शायद सुमित बता रहे थे, वहाँ पे रत्नागिरी महाराष्ट्र में कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, या अपना है शायद, वक्का मुझे मालूम नहीं। तो ये इनका हो गया, जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। तो ये आश्रम के खिलाफ साजिश करने वाले स्वामी अमृतानंद और मिहिरधर। तीसरा नाम है राहुल जोशी, इनको मैं जितना जानता हूँ बता रहा हूँ, बाकी लोग जो जानते होंगे, बाकी मैं जो जानता हूँ वो बता सकता हूँ। तो राहुल जोशी को मैं पहली बार मिला था, दिल्ली में हुआ था महासंकल्प सभा का आयोजन, ये हिंदू महासभा के ऑफिस में। उसके पहले मैसेज वगैरह पे बात हुआ था 1-2 बार, कई ग्रुपों में मैं इनका मैसेज देखता था, लगता था कि ये बापूजी को लाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अच्छे आदमी हैं। एक ग्रुप में मैं लिख भी दिया था कि आश्रम वाले और बापू, ये मिहिरधर ना, ये क्या नाम है, राहुल जोशी बापू का वीर लिखते हैं, ये लोग मिलके क्यों नहीं काम करते। मैं कई ग्रुपों में लिखता था कि मिलके काम कीजिए। तो
नहीं, ऐसे नहीं होगा। आश्रम वाले बोले कि ये बात नहीं मानता है, तो इनको भी मैं ऐसे ही मैसेज करता था कि भाई मिल के काम करो आप लोग, बापूजी को लाओ। मेरी तो यही खुशी है कि किसी तरह बापूजी बाहर आए। तो ये तैयार नहीं हो रहे थे। एक बार इसके बारे में, राहुल जोशी के बारे में अर्जुन भाई से भी मैंने बात कर लिया था। मैं बोला कि भाई राहुल जोशी अगर ऐसे ऐसे बोलते हैं, लाना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं साथ देते? कह रहे हैं कि अर्जुन भाई नहीं साथ देते हैं। वो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनको कई बार बुलाया जाता है, आते ही नहीं है, इनको करना कुछ नहीं है, लोगों को भड़काते हैं। बाद में मैं इनका मैसेज वगैरह देखा राहुल जोशी का, तो काम यही था, डेली हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोगों पे मैसेज करना, और कुछ नहीं काम। इसी क्रम में मुझे एक बार वहाँ भी मिल गए थे बम बम ठाकुर के साथ। 2018-19 में ही जब भी मिले होंगे, आज से 6-7 साल पहले, 5-7 साल पहले, जोधपुर आश्रम में। मैं हमेशा गुरु पूनम या कभी कभी जाते रहता हूँ। अभी तक बापूजी के जाने के बाद जोधपुर में 5-6 बार चला गया हूँ। तो वहाँ आश्रम में मिले, मेरे को पहचान लिए, बम बम पहचान लिए। बम बम चुनाव के समय मुझे मिला था। तो वो बोला ये दिलीप भाई हैं दिल्ली के। अच्छा, हाँ आपका मैसेज पढ़ता हूँ, राहुल जोशी का ये बात है। बोला हाँ हाँ, आपका मैसेज पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा मैसेज लिखते हो। ठीक है जी, हरिओम हरिओम करके बस इतना ही बात हुआ, और कुछ बात नहीं हुआ। और 2018 की बात है ये। बम बम से मेरा पहले से भी परिचय था, आना जाना होता था। तो बम बम ही पहचान किया और इसको राहुल जोशी को बताया। ये राहुल जोशी फिर बोला कि ये बहुत बढ़िया आप मैसेज वगैरह लिखते हो। मैं बोला कि मैं तो चाहता हूँ मिलजुल के बापू जी को किस तरह आप लोग बाहर लाओ, पता नहीं क्यों एक दूसरे पे भला बुरा लिखते रहते, बोलते रहते। तो ये हुआ। और राहुल जोशी के बारे में बताऊंगा कि यहाँ मैं गया था इसी का मैसेज पढ़ के, जब महासंकल्प सभा हुआ था, जिसमें अर्जुन भाई और रामा भाई जी आए थे, यहाँ दिल्ली में जब हुआ था हिंदू महासभा के ऑफिस में। तो वहाँ देखा, जैसे ही अर्जुन भाई और रामा भाई आए, इसने बदतमीजियां शुरू कर दी। राहुल जोशी बिल्कुल भी बदतमीजी से बात कर रहा था। मैं बहुत अच्छा समझ के गया था, नहीं तो मैं जानता इतना बदतमीजी से बात करता है लोगों से तो मैं जाता नहीं। तो मैं देखा कि ऐसे तू तड़ाके से बात कर रहा है, ये तो गद्दार है, ये प्रूफ कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी बोल दो। तो बहुत मुझे बुरा लगा। फिर वहां से आ गया। फिर राहुल जोशी मेरी नज़रों से उतर गए। उसके बाद मधुकर प्रभाकर, मधुकर प्रभाकर से मैं पहली बार बदरपुर में मिला था। इनके चाचा या कोई रहते थे, जिनका नाम रविंदर है, वो भी बापूजी के शिष्य हैं। वो फोन के, दिलीप भाई आ जाओ, मेरे कमरे पे कोई आया है, मिलना चाह रहे हैं आपसे। मैं गया, वहाँ पे मधुकर प्रभाकर बैठा था। तो बोले इनको जान रहे हो? तो नहीं, मैं तो नहीं जानता, ये मधुकर जी हैं और बहुत अच्छे हैं, बापूजी को बाहर लाने वाले। वो ठीक है, होंगे। उसके बाद इनसे मुलाकात बहुत दिन तक नहीं हुई। कभी कभी मैसेज डालते थे मेरे मोबाइल पर, नंबर ले लिए थे। ठीक है, बढ़िया है, अगर बढ़िया है तो इतना ही जानता था। फिर अचानक कोई लैपटॉप या कुछ खराब हुआ तो आए थे मेरे दुकान पे, नेहरू प्लेस। मैंने बनवा दिया। बातचीत होते होते बोले कि मैं बिहार का हूँ। बोला मैं भी बिहार का हूँ। तो बिहार में जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो हैं, वो जो उप मुख्यमंत्री जो है वो हमारी चाची लगती है, ऐसा बोला मधुकर प्रभाकर। मैं बोला ठीक है, तो कुछ भी काम होगा तो बताना, मैं बिहार में करा दूंगा। वो इतना बात हुआ। फिर बोला कि बापू जी कैसे आएंगे, ये वो। तो मैं बोला कि भाई एक वकील है, बोल रहा है कि मेरे से मीटिंग कराओ, जो भी बापू जी को लाना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं बोला कि ठीक है, मीटिंग करा देंगे। तो वो मेरे से मिलवाओ ऐसे बोला मधुकर। मैं बोला कि कब चलोगे, मैं बात कर लेता हूँ। उनको बात किया वकील को। वकील का नाम
भी मेरे मोबाइल में होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो वो बोले कि मिलवाओ, तो मैं बोला कि चल बात करता हूँ। बात किया तो वकील बोला कल परसों जब भी आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। तो मैं बोला कि कल ही चलो, ठीक है कल आता हूँ मैं और दुकान पर 2 बजे और चल चलेंगे। 2 बजे आए, बाइक लेके मेरे को बाइक पे बैठा के मधुकर के साथ गया। वहाँ पहुंचे तो मैं बोला चलो जल्दी सुप्रीम कोर्ट लेटे। तो वो बोला कि नहीं नहीं वो आ रहे हैं ना, और 2-4 महिलाएं आ रही हैं। तो कुछ महिलाएं आई, उनमें निर्मला पांडे और कौन कौन थी, 5-6 महिलाएं। वो मधुकर पहले ही फोन करके उन महिलाओं को बुला रखा था। तो सब जाके फिर बैठ के चाय पानी हुआ सुप्रीम कोर्ट में। वकील जो था, वकील बोल रहा है कि मैं मीटिंग करा दूंगा सीजेआई से, आप लोग आते जाते रहो तो बात बन जाएगा। 200 करोड़ तक खर्चा होगा। तो 200 करोड़ तो मैं जानता ही नहीं कैसा होता है। 200 करोड़ खर्चा करके, मैं बोला भाई बापू जी बोलते हैं कि पैसा देके नहीं आना है मुझे, मेरा सिद्धांत के खिलाफ है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ठीक है नहीं देना है तो आइए जाइए, आप लोग आते जाते रहिए, मिलिए जुलिए सीजेआई के नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नज़र में आओगे तो फिर हो सकता है बात बन जाएगी। तो ठीक है, फिर वो लोग अपने घर गए, मैं अपने घर। उसके बाद 1-2 बार और मधुकर मेरे पास आया होगा, उसकी बातें भी ऐसे ही थी। लेकिन कुछ दिन में देखा अमृतानंद के चैनल पर ज़्यादा देखा, तो ये तो बिल्कुल ही राहुल जोशी और मिहिर धर से भी कड़वा इसके बोल हैं मधुकर के, आश्रम के खिलाफ नफरत भर रखा है अंदर। तो आश्रम जो है वो सभी के लिए भला करता है, सबका कल्याण करने के लिए है। कोई भी जाओ, भोजन व्यवस्था सब चीज़ है, वहाँ सेवा होता है। कहीं बाढ़ आ जाए वहाँ ट्रक के ट्रक जाता है सेवा सामग्री, और वहाँ 1-1 महीने रह के आश्रमवासी सेवा करते हैं। तो वहाँ अच्छा काम होता है और इसकी नज़र में वो गलत है। ये है मधुकर प्रभाकर। चौथा नाम है, पांचवा, चौथा तो हो गया अमृतानंद, मिहिरधर, राहुल जोशी, मधुकर। अब आ गया हरिशंकर। हरिशंकर के बारे में जितना जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। हरिशंकर चुनाव के समय ही इससे परिचय हुआ। ये बोला कि मैं बिल्कुल ये कर दिया हूँ वो कर दिया हूँ, किसी हालत में दीपक चौरसिया जेल जाएगा और बापूजी बाहर आ जाएंगे। बोला ये तो बढ़िया बात है। ऐसे करते करते हमेशा बात करने लगा और बोला कि अब आप नेता बन गए हो, चुनाव लड़ लिए, वहाँ के साधकों से पैसे दिलवाओ, कुछ खर्चा होता है, वकील को देना पड़ता है। तो मैं बोला भाई मैं तो पैसे के लिए नहीं बोल सकता, बापूजी बोलते हैं जो मेरे नाम पे पैसा मांगे उनको जूता मारो। तो मैं साधकों से क्यों खराब बनूं पैसा के लिए बोलते। तो आप मदद करो। मैं बोला आप कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, लग रहा है तो मैं जो होगा कर दूंगा। कभी कभी बोला और रोज करने लगे कर दो, तो जो भी करना है आप अपना तो करो। तो इस तरह से मैं 1000 रुपये एक बार करके जान छुड़ाया। फिर इधर 2-3 महीना पहले कोशिश कर रहे थे, अब तो माहौल बढ़िया बन गया। अब धर्मेंद्र मिश्रा जी आ गए हमारे साथ और नारायण साईं का भी केस लड़ने लगे। अब तो कुछ ऐसे करवाओ, बातचीत तो करो, हम लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं बोला मैं तो पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं पैसे वैसे के लिए बात नहीं कर सकता किसी से, तो आप तो करो कुछ। तो ऐसे लगातार अभी कर रहा था, इधर कुछ दिन से नहीं कर रहा है। मैंने दोबारा नहीं किया, एक बार ही सिर्फ 1100 या 1000 मदद किया था। तो बातचीत से लगता है कि किसी तरह कहीं से भी पैसे आए इनका। मैं जहाँ तक जान रहा हूँ इनका यही है। हरिशंकर, हरिशंकर के हो गया। तो फिर एक बम बम ठाकुर हैं। बम बम ठाकुर को मैं ज़्यादा नहीं जानता, इनका मैसेज लगातार पता था आश्रम के खिलाफ ही, भड़काऊ मैसेज। और आश्रम इनके नज़र में लोग खराब हैं, यही देखा, मैसेज पढ़ा हूँ ये इनका कुछ बार। और 1-2 बार मिले हैं। एक बार दुकान पर ही था, मैं भी था, सुमित भी था। वो जब आया था मिहिरधर कहीं गया था, तो ये कुछ वो लेके आए थे कार्ड। बोले कि ये दीदी हैं हमारी लंदन वाली, उनका प्रेस है, उसमें हम पत्रकार हैं, आप लोग भी पत्रकार बन जाओ, 500 रुपये खर्चा है, कार्ड बन जाएगा पत्रकार का। तो
मैं बोला मुझे तो पत्रकार नहीं बनाना भैया, दुकान चलाना है, टाइम है नहीं मेरे पास। तो उससे बोला कि सुमित भाई आप तो घूमते रहते हो, आप 500 रुपये देके पत्रकार बन जाओ। तो बोला मेरे पास है ही नहीं पैसे। तो उधार बना दिया उसको पत्रकार, 100-200 रुपये था वो ले लिया, बाकी बोला कि बाद में दे देना, और कार्ड दे दिया, पत्रकार बना दिया सुमित का। और दीदी है लंदन वाली, उसके कंपनी में मैं काम करता हूँ, पत्रकार हूँ। उसके पहले चुनाव में भी एक बार मिला था, तो मैं बोला कि भाई हर जगह नोटा नोटा कर रहे हो, जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ तो कम से कम नोटा मत करो, हम तो बापू जी के साधक हैं, तुम भी हो, तो क्यों नोटा करते हो वहाँ। नहीं दीदी का ऑर्डर है वो, सुनंदा दीदी ऐसे बोल रहा था, सुनंदा तंवर या कुछ है, सुनंदा दीदी, उनका आदेश है कि 1 करोड़ के लगभग नोटा दिलवाना है, ज्यादा से ज्यादा नोटा देश भर में दिलवाना है। तो मैं बोला मेरे एरिया में तो मत बोलो नोटा देने के लिए कम से कम। तो बोला कि हाँ वहाँ बोल दूंगा कि यहाँ ना दे, नोटा पे वोट ना दे, इनको दिलीप भाई को दें। तो उस समय ये बात हुआ था। तो जो बम बम ठाकुर के बारे में मैं जानता था, ये कुल मिला के जितने लोगों का नाम लिया, इससे यही बात है, ये लोग बापू जी की बात को अनदेखा करके, अनसुना करके अपनी मनमानी चलाते हैं, और सारे साधकों में जहर घोलते हैं, रोज फोन करके कुछ भी करके मैसेज भेज के कि आश्रमवासी आश्रम वाले खराब हैं, उन तोड़ो फोड़ो, आश्रम के कार्य मत होने दो, इस तरह से। तो ये तो एक साइड हो गए, जो पूरे टीम है जो लगे हुए हैं आश्रम के खिलाफ भड़काने में। दूसरे तरफ हैं हमारे पूज्य बापू जी। उनको मैं पूज्य बापू जी को मैं 95 से जान रहा हूँ। दिल्ली जब शुरू शुरू आया था, लोधी रोड में सत्संग हो रहा था, उस दिन पहली बार आधा एक घंटा सत्संग सुना, उसके बाद ऋषि प्रसाद पत्रिका खरीदा, और जाके एक ही रात में सारा पत्रिका पढ़ गया, इतना रस आ रहा था उस पत्रिका में। ये 95। और अगले दिन फिर आया, और जितने किताब थे, 2 रुपये 5 रुपये 3 रुपये का एक एक किताब था, वो सारा 25-30 किताब खरीद ले गया, और सारा लाइन से पढ़ने लगा। लगभग सारा किताब मैं महीने 1.5 महीने के अंदर पढ़ लिया। तो उस समय से मैं नौकरी कर रहा था अकाउंटेंट का, कहीं कभी जोधपुर, कभी कहीं, कभी यूपी में हमीरपुर, कभी गुजरात, जहाँ भी पता लगता था, मैं ड्यूटी करते समय आसपास में बापूजी का सत्संग था, मैं छुट्टी ले लेता था और वहाँ सत्संग सुनने जरूर जाता था। तो इस तरह से करते करते मैं कम से कम 40-50 बार सत्संग सुनने के बाद 2001 में पता लगा कि बापूजी दीक्षा भी देते हैं, और उसके लिए रात को रुकना पड़ता है, सुबह 5-6 बजे दीक्षा कार्यक्रम होता है। तो मैं फिर 2001 में कई सत्संग में कोशिश किया दीक्षा लेने का। तो कई बार कोशिश किया, फिर एक बार लास्ट में दिल्ली में ही 2001 में वो दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 जून 2001, जो 15 दिन 12 दिन बाद 14 दिन बाद मेरा आ रहा है दीक्षा दिवस। दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2001 में, और तब से जीवन परिवर्तन हुआ। मैं 2000-3000 की नौकरी करने वाला अपना काम धाम शुरू किया, 40-50 हज़ार तक किराया देता हूँ दुकान का मेरी प्लेस में, 1-2 स्टाफ, अपना चलता है, घर मकान भी अपना हो गया दिल्ली में। इस तरह से मैं पूज्य बापू जी को जानता हूँ। उसके बाद आए अर्जुन भाई। बापू जी की जेल जाने के बाद मैं नहीं जानता था इनको, और क्योंकि मैं साधक था तो कुछ आश्रम वाले मेरे को जान गए थे कि मैं दुकान है नेहरू प्लेस में, तो कोई कोई आश्रम से आते रहता था, उसमें अर्जुन भाई भी कभी कभी आते थे मेरे दुकान पे। मैं इनका नाम नहीं जानता था, जो भी आश्रमवासी आते थे तो हरिओम जी हरिओम, मैं करोलबाग आश्रम से, तो जी हरिओम हरिओम, तो बैठते थे, जो भी सेवा बताते थे, ये चाहिए वो चाहिए, मैं करवा देता था काम। उसमें अर्जुन भाई भी आते थे। तो इसी बीच मैं एक बार देखा 2018 या 17, 18-19 में, जो भी 17 में शायद, कि सुनंदा कोई थी लंदन वाली, उनका मैं पोस्ट देखा व्हाट्सएप ग्रुपों में, उसमें इनका फोटो था। मैं बोला ये आदमी तो हमारे पास आता है, फोटो देखा, उनका नंबर भी था मेरे पास अर्जुन भाई का। तो फोटो देखा, उसमें लिखा था ये गद्दार है, यही नहीं बापूजी को आने देना चाहता, ऐसे ऐसे। मैं बोला कि ये तो इतना सीधा साधा, मेरे से
करीब 1-2 साल से आते हैं, कई सामान मैं कई बार हेल्प किया हूँ। ये इतना गद्दार है बड़ा, मैं तो जानता ही नहीं था। मैं तुरंत फ़ोन मिला दिया क्योंकि जान पहचान हो गया था, हमेशा आते थे, मैं जानता नहीं था कि यही अर्जुन भाई है। मैं फ़ोन मिलाते ही पहला सवाल पूछा, हरिओम। तो जी प्रभु बोलिए। तो हरिओम जी, आपका नाम अर्जुन भाई है क्या? जी प्रभु, मैं ही अर्जुन भाई। अरे महाराज, आप तो बहुत बड़ा गद्दार है, मैं अभी व्हाट्सएप मैसेज देख रहा हूँ, इसमें लिखा है आप तो बापूजी को आने ही नहीं देना चाह रहे हैं, फंसा रखे हैं। कह रहे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं ना, ये सब इनका काम है घर बैठ के मैसेज टाइप करना और लोगों को भड़काना। लोग देख देख के भड़कें और आश्रम में तोड़ फोड़ करें, बदमाशी करें। बाकी इनको करना कुछ नहीं है, कभी 1 मिनट भी काम नहीं करते हैं। तो मैं बोला कि मैं तो आपको आता हूँ तो देखता हूँ लगे रहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा में, ये तो आपको बिल्कुल गद्दार कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी देर तक बात किया, जो भी है मेरे को बताया कि इनको करना कुछ नहीं होता है। और सही में वही मैं देखा, हर ग्रुप में डेली देखता था, ये बम बम ठाकुर, राहुल जोशी, मिहिरधर, ये लोग डालते रहते थे। मधुकर प्रभाकर, हरिशंकर और स्वामी अमृतानंद का मैसेज नहीं देखता था उस समय की बात करें। अब ये लोग भी रोज भेजते हैं। तो उस समय तक यही 2-3 एक्टिव थे। बम बम ठाकुर था एक्टिव, राहुल जोशी एक्टिव थे और मिहिरधर एक्टिव थे। और ये रोज आश्रम के खिलाफ भड़काते थे। और जो अर्जुन भाई बोले वो बात में मेरे को देखा तो सही साबित हुआ। ये तो रोज डाल रहे हैं भड़काने वाला। अर्जुन भाई का कोई मैसेज कभी आता भी था तो कुछ शुभ होता था वो, कि आज ये अलाउ हो गया, भोजन अलाउ हो गया, जो भी कुछ अलाउ होता था वो बढ़िया ही न्यूज आता था। और ये लोग खाली भड़काने वाला है। तो अर्जुन भाई के बारे में भी परिचय चल रहा है ना। उसके बाद अर्जुन भाई को मैं बोला कि भाई अब तो मैं आपको जान गया, आप बहुत ऊंची चीज हैं। मैं तो आपको साधारण आते हैं जैसे आश्रम वाले कुछ लैपटॉप की बैटरी या चार्जर लेने या कुछ सामान लेने नेहरू प्लेस, तो मैं हेल्प कर देता था, वैसे ही आपको समझ आता। आप तो बहुत ऊंचे हैं, आप तो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको मुझे बापू जी से दर्शन कराना पड़ेगा, बातचीत मेरा जिंदगी में नहीं हुआ, कभी सोचा नहीं कि हो जाएगा, आप मेरा कराओ। तो बोले वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, जोधपुर जाऊंगा तो मैं आपको फोन करूंगा, आ जाओगे? मैं बोला जी जी बिल्कुल आ जाऊंगा, आप बताना, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। उसके ठीक 15-20 दिन बाद उन्होंने फोन किया कि कल आ सकते हो क्या? मैं तुरंत टिकट चेक किया, टिकट था। मैं बोला हाँ हाँ आ जाऊंगा, आ रहा हूँ। तो कल आ जाओ, ये 2-4 लोग हैं, उनके साथ आपका भी नाम डाल देता हूँ। आधार कार्ड वगैरह मांगे, फोटो, बोले कि भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं आपका नाम नंबर डाल देता। तो मैं पहुंचा, अगले दिन बात बना, नहीं रुक गया, उसके अगले दिन बात बना। 3 लोग सूरत से आए थे, 3 लोग दिल्ली से, जिसमें एक मैं था, एक विजय पाल रस्तोगी और एक कोई था। सूरत वालों का नाम मैं नहीं जानता। तो मिलना हुआ जिस दिन पहुंचा उसके अगले दिन ठीक 10 बजे जैसे ही हम लोग अंदर गए, आधा 1 घंटा इंतजार किए। अंदर उस समय जेल में ही था, 2018 8 अक्टूबर की बात है। तो अंदर से वो प्रकाश, शायद उस समय जेल में शरत शरत या प्रकाश कुछ नाम था, मेरे को ध्यान नहीं है, वो जेल में ही था। वो आया, कौन कौन आया है मिलने, तो ये कोई एक आदमी नाम बताओ। तो मेरे को कोई जानेगा नहीं, बापूजी भी नहीं जानेंगे, इसलिए मैं नहीं बताया। उन्हीं में से कोई 1-2 लोग नाम बताए, वो जाके बापूजी को बताया। फिर दोबारा आया, बोला कि बापूजी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तैयार हो रहे हैं, ऐसे बोला। फिर जिंदगी में पहली बार मेरा पूज्य बापूजी से आमना सामना हुआ 10-20 मिनट के बाद। और मैं गदगद हो गया कि मैं कभी सोचा नहीं था कि बापूजी से आमने सामने बात होगा। जब 6 लोग मिल रहे थे, सब लोग अपनी दुखड़ा रो रहे थे, बापूजी मेरा बेटा ये तुतला बोलता है, कैसे सही होगा, कोई काम नहीं चल रहा है, कोई कुछ। मेरा नंबर आया, बापूजी आप बाहर कब आएंगे, जल्दी से जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है आपकी दया से। उस समय मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 20 लाख कर्जे में दबा हुआ था। फिर भी मैं दुखड़ा नहीं रोया, मैं सिर्फ बोला कि बापूजी बाहर आ जाएं, आ जाएंगे तो मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। सिर्फ आने के लिए पूछा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, बापूजी आते ही जब 6 लोग हम लोग खिड़की के बाहर थे और वो अंदर हॉल था बड़ा सा, उसमें आए, आते ही बोल रहे हैं
देख लो, मैं टनाटन हूँ। 2018 8 अक्टूबर। जो मेरे को फंसाए हैं उनके हर महीने 1 खरब 1,000 करोड़ रुपया, 62 महीने हो गए, 62,000 करोड़ रुपया अभी तक मेरे में खर्च कर चुके हैं। और मेरे कुछ नहीं बिगड़ा, जो काम था मेरा सब चल रहा है। और उनके 62,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। और उसके बाद लोग बोलते हैं अर्जुन खराब, ये खराब, जितना अर्जुन करता है कोई कर लेगा क्या, ऐसे ऐसे अपने आप बोल रहे थे। हम लोग बाहर हाथ जोड़ के खड़े थे, बापूजी के दर्शन पा रहे थे। अर्जुन जितना करता है कोई कर लेगा क्या, ऐसे ऐसे बापूजी कुछ देर बोले। फिर एक एक से मिलना हुआ, मेरा नंबर आया। मैं बोला बापूजी बाहर कब आएंगे? तो बोले कि बस बहुत जल्द टाइम आ गया है। फिर मैं बोला ठीक है बापूजी, बस आप आ जाइए। मेरा रोना निकल रहा था, मैं उधर लग सोच रहा था बापूजी जाने नहीं कि मैं रो रहा हूँ। मैं दबा के अंदर बस इतना ही पूछा कि आ जाइए, क्योंकि मेरे लिए बापूजी से बढ़ के कोई नहीं है। अभी भी नहीं, पहले भी नहीं था, जब से जान रहा हूँ कोई नहीं, और कभी भी नहीं रहेगा। जब बापूजी बोल दिए तो उनका कि अर्जुन जितना कोई कर लेगा क्या, अर्जुन खराब करता है सब, जितना अर्जुन करता है कोई कर लेगा क्या। मैं ये जब सुना तो मैं बोला कि भाई दुनिया के सारे लोग मिलके कहें कि अर्जुन खराब है, बापूजी अकेला कह दें कि कह रहे हैं, तो उनका बात को मैं मानूंगा, बाकी सारे का मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो मेरी नज़र में अर्जुन भाई जो भी हैं वो बापूजी जो बोले वही हैं। कोई कुछ भी कहे, मेरे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बापूजी से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है, सब उनके नीचे है। ये हो गया अर्जुन भाई का परिचय। और हाँ, लोग बोलते हैं कि कोई मिलाने जुलाने का पैसा लेता है। मैं भी इंतजार कर रहा था कोई मांगे तो मैं मना कर दूंगा, मिल नहीं पाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास था नहीं। लेकिन कोई मांगा ही नहीं तो मैं बात किससे करूं और मना किसको करूं। मिलने गया, मेरे से 1 रुपए भी कोई नहीं मांगा, और आराम से बापूजी से बात हुआ। उसके बाद भी बात हुआ, बापूजी फिर दोबारा बुलाए मेरे को, बोले क्या करते हो? मैं बोला बापूजी पहले कुछ नहीं था, मेरा 2-4 हजार की नौकरी करता था, अब ये अपना दुकान है नेहरू प्लेस, बहुत बढ़िया है, खाली आप आ जाओ। तो बोले कि काम करो, घर अपना है? तो जी बापूजी। तो उसमें गाय रखने की जगह है? तो नहीं। तो 9.5-10 हजार गाय पाली जाती है आश्रम में, चेतन है, इसको लिखवा देना, 1 या 3 गाय गोद ले लेना। एक गाय का खर्चा 1450 रुपये महीने का आता है। तब से मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि एक गाय गोद लूँ, और कोशिश करके मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि बापू जी का बोला हुआ है। तो ये तो हो गया अर्जुन भाई का। मैं जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। तो दूसरे क्या जान रहे हैं, मैं जो जान रहा हूँ, जो बापू जी बताए मेरे लिए वही सर्वोपरि है। राहुल जोशी भी एक बार बोला था कि आप क्यों आश्रम वाले को सही मानते हो, मेरे खराब फोन पे बात किया था। मैं बोला भाई मैं ना आपको खराब मानता हूँ ना आश्रम वाले को बढ़िया मानता हूँ। जो बापूजी जिसको सही कहे वो सही, जिसको गलत कहे वो गलत। मेरे नज़र में सिर्फ बापूजी सबसे सही है। वो जिसको सही कहेंगे वो सही है, जिसको गलत कहेंगे वो गलत है। अब हो गए रामा भाई। श्री रामा भाई को जितना भी आदर दिया जाए वो कम है, क्योंकि बापूजी भी कई बार खंडन कर चुके हैं कि वो कल्कि कांड के लेके लोग बदनाम करते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं, वो सब खत्म करा चुके थे। बापू बाहर थे तभी वो मैटर क्लोज करा के गए हैं, और उसको बार बार उछाल के झूठ मूठ के बदनामी करते हैं लोग। रामा भाई को इतना मानते हैं बापूजी, में जब भी सत्संग होता है पता करते हैं रामा भाई का कहाँ चल रहा है, और उनसे प्यार देते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं रामा भाई से पहले बातचीत नहीं करता था। जैसे बापूजी के सत्संग में बैठता था लाखों के बीच में, ऐसे रामा भाई के हजारों के बीच में बैठ के सत्संग सुन के बापू ज्ञान और वो सुरेशानंद जैसी सत्संग का आनंद लेकर मैं चला आता था। अभी जब पिछले 3-4 महीने से जब बड़े बड़े नेताओं सांसदों से मिलना जुलना हुआ, तो उसी बीच में मनोज तिवारी के पास गए थे, तब रामा भाई जी का मेरा परिचय हुआ। मैं वहाँ वीडियो बना के एक यूट्यूब चैनल बनाया था बापू जी का परिवार, उस पर डाला। तो अचानक, मैं उस समय तक रामा भाई से परिचित नहीं था, आश्रम से विशाल भाई जानते थे, उन्होंने फ़ोन किया कि रामा भाई आपसे बात करेंगे। मैं तो गदगद हो गया। रामा भाई जी से फ़ोन पे बात हुआ, इतना मधुर वाणी। बात होने के बाद
और बोले कि बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, ऐसे वीडियो जब भी मौका मिले बनाइए। इस तरह से मैं रामा भाई जी को इतना ही जानता हूँ। बाकी मैंने कहीं भी उनमें कहीं दोष नहीं देखा। दोष रहता तो बापू जी उनको इतना प्यार नहीं करते जितना अर्जुन भाई और रामा भाई को करते। तो एक तरफ हो गए आश्रम के खिलाफ बापू जी के साधकों को लड़ाना भिड़ाना वाले टीम, और दूसरे तरफ हो गए पूज्य बापू जी और पूरे 450 लगभग आश्रम और सारे सेवा कार्यों पर नजर रखने वाले अर्जुन भाई और रामा भाई, और दूसरी तरफ वो लड़ाने भिड़ाने वाले, और एक तरफ बापूजी अर्जुन भाई रामा भाई। अब साधक को विचार करना है। मैं जितना जानता था इन लोगों के बारे में बता दिया। हो सकता है और लोग और ज्यादा जानते हों इन लोगों के बारे में। मैं जितना जानता था इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजकर सब्सक्राइब करवाइए, और ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि ये कौन कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है, साधकों को किसका साथ देना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। बापू जी यहाँ तक बोल दिए हैं कि जो अमृतानंद का साथ देगा उसको हम त्याग करेंगे। तो बापू जी की आज्ञा माने या अपना त्याग करवाएं, जो अच्छा लगे। इसी के साथ आज का लाइव पूरा करते हैं। हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय।